हमने कुछ दिन पहले रोड़ीदास जी महाराज का एक अभिग्रह सुनाया था। आज उन्हीं का ही एक और जबरदस्त वाला अभिग्रह बताने जा रहा हूँ। रोड़ीदास जी महाराज ने इस बार अभिग्रह लिया कि कोई सांड आहार बहराए तो ही भोजन ग्रहण करूँगा, अन्यथा पूरा जीवन बिना भोजन के निकाल दूंगा। तो क्या उनका अभिग्रह पूर्ण हो पाएगा या नहीं, जानने के लिए बने रहे वीडियो में। जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैन को सुना, जहां सिर्फ कहानियां नहीं आत्मा की सच्चाई सुनाई जाती है। मुनि श्री ने अभिग्रह ले तो लिया, लेकिन अभिग्रह पूर्ण होता नहीं दिख रहा था। उदयपुर की गलियों में महाराज श्री को घूमते हुए 30 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन उनका अभिग्रह पूर्ण ना हुआ। आज 31वां दिन था। मुनि श्री रोज की तरह हाथ में झोली लिए आहार के लिए घूम रहे थे। उधर धान मंडी में दो सांड आपस में लड़ रहे थे। घंटों हो गए, पर दोनों में से कोई हार मानकर भागने को तैयार ना था। सांडों की लड़ाई बड़ी भयंकर होती है। जब भीड़ पड़ते हैं तो दोनों में से एक का बुरा हाल हुए बिना नहीं रहता। चारों तरफ दुकानों पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कहा, ये अब छूटने वाले नहीं हैं, इनमें से एक को गोली मार देनी चाहिए। लोगों की गपशप चल रही थी और दोनों सांड जोरों से लड़े जा रहे थे। दोनों थक गए, पर कोई हटकर भागने को तैयार ना था। उसी समय सामने से महाराज श्री चले आ रहे थे। दृष्टि उनकी जमीन की ओर थी और कदम उनके धीरे धीरे उठ रहे थे। निराहार रहते आज उन्हें 1 मास पूर्ण हो गया था। लोगों ने उन्हें आगे जाने से मना किया, पर वे उसी तरह आगे बढ़ते रहे। जब सांडों ने मुनि श्री को आते देखा तो दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और शांत भाव से खड़े हो गए। उनमें से एक सांड दुकानों की तरफ बढ़ा। गुड़ का ढेर लगा हुआ था। उसने एक भेली में अपने सींग चुबाए और थोड़ा सा गुड़ उठा लिया। धीरे धीरे वह मुनि के सामने आया और अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मुनि ने अपना अभिग्रह पूर्ण होते देखा तो अपनी झोली में से पात्र निकाला और उसके सामने कर दिया। सांड ने अपनी सींग में लगा हुआ गुड़ मुनि के पात्र में डाल दिया। लोगों की भीड़ मुनि और सांड को घेर कर खड़ी हो गई। मुनि श्री ने उस समय एक कागज निकालकर सामने रखा, जिसमें लिखा था, मुझे कोई सांड आहार बहराएगा तो ही आहार करूंगा, नहीं तो आजीवन निराहार ही रहूंगा। महाराज श्री का ऐसा अभिग्रह सुनकर लोगों के हाथ जुड़ गए। उन्होंने महाराज श्री को वंदन किया। मुनि अपने स्थान की ओर बढ़ गए। वह सांड भी जो अभी अभी बुरी तरह से लड़ रहे थे, वे बिल्कुल शांत हो गए। शायद वे महाराज श्री का अभिग्रह पूर्ण करने हेतु ही लड़ रहे थे। लेकिन धन्य है रोड़ीदास जी महाराज, जिनका ये अभिग्रह भी बड़ा जबरदस्त था। ऐसे अभिग्रहधारी मुनि श्री रोड़ीदास जी महाराज की सदा सदा ही जय हो। जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।